नमस्कार साथियों, मैं निकुंज तांबड़ी सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर, वेदांत क्लासेस डायरेक्टर। साथियों आपको जो थंबनेल दिखाई दे रहा है, इस थंबनेल में जो इमेज दिखाई दे रही है, उनको देखकर आपको ये लग रहा होगा कि आज सर हमें क्या बताना चाहते हैं। आखिर इन फोटो के बीच में क्या ऐसा राज छुपा हुआ है जो सर बताना चाहते हैं। तो साथियों मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। उन बातों से जो मेरे साथी शिक्षक गण हैं, कई लोगों को इससे उनको गुस्सा भी आ सकता है, कुछ स्टूडेंट है उनको गुस्सा भी आ सकता है, और लेकिन मैं सच बोलूँगा। अब सच बोलते हुए अगर शीश कट जाए तो कोई गम नहीं है, और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि अगर मेरे कुछ शब्दावलियों से आपको किसी भी प्रकार से गुस्सा आता है, किसी भी प्रकार क्षति पहुँचती है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही माफ़ी माँगता हूँ, ठीक है? जैसा कि आपने सुना है, देखा है, पढ़ा होगा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और गुरु के बिना जीवन का कोई मान नहीं है। गुरु वह दीपक है विद्यार्थियों, जिस प्रकार एक दीपक होता है, खुद जलता है और लोगों को प्रकाशित करता है। गुरु का भी सिस्टम वही है, खुद जलकर अपने शिष्यों को प्रकाश की ओर बढ़ाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। गुरु का ज्ञान ही हमें सच्ची राह दिखाता है, गुरु की कृपा से ही हमें सच्ची शिक्षा मिलती। इसलिए गुरु का जो स्थान है, वो भगवान से भी बड़ा बताया गया कि गुरु जो होता है वो भगवान से भी बड़ा होता है, और गुरु के ज्ञान से ही हम सफल होते हैं। आप मैं सब कुछ, मतलब हमारे जीवन में कोई न कोई गुरु का योगदान रहता है। लेकिन वर्तमान समय में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में कई जो गुरुजन हैं, उनके बारे में ऐसी टिप्पणियाँ मैं देखता हूँ, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भई या तो शिक्षक में कमी है या फिर स्टूडेंट में कमी है। कहीं न कहीं तो मतलब गड़बड़ है, क्योंकि जब किसी का विरोध इतना पुरज़ोर पर होता है, तो वहाँ कुछ न कुछ दिक्कत होती है। प्राचीन समय में हमने देखा था, गुरुकुल वगैरह उनका नाम सुना था। वहाँ पर एक गुरु होते थे और उनके शिष्य होते थे। कई बार उनको कठोर सज़ा भी देते थे, दंड भी देते थे। कहीं जंगल ऐसे मतलब जो भी मतलब उस राजा महाराजा का जो भी नगर होता था, उससे बाहर या नगर के बीच में भी होता था, तो मतलब वो एक अलग ही सिस्टम होता था, पूरा गुरुकुल होता था। और गुरुकुल में भेज देते थे, उसके बाद में पेरेंट्स ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, गुरु ही सब कुछ होता था वहाँ पे। मतलब गुरु ही उनका मार्गदर्शक होता था, और गुरु एक दिन उनको वहाँ से सफल बनाकर उनका आगे जीवन का जो भी उद्देश्य होता है, के लिए तैयार कर देता। लेकिन आजकल क्या होता है कि कोचिंग संस्थान हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज होगी, इनमें शिक्षा के नाम पर केवल लूटने का काम किया जाता है। स्कूल में देख लो आप, स्कूल में कई स्कूल ऐसी है, में एक छोटा-सा बच्चा होता है, को अ, आ, इ, क, ख, ग ये सिखाते हैं, एबीसीडी वगैरह सिखाते हैं, और उसमें उसकी लाखों रुपए फीस होती है। जैसे-जैसे वो बढ़ता है, तो उसके पहले तो स्कूल से पैसे लगना चालू हो जाते हैं। फिर कॉलेज में जाता है, तो हाई-फाई कॉलेज में उसको पढ़ाते हैं, और वहाँ पर भी उसको भयंकर ही लूटा जाता है। और फिर जब कॉम्पिटिशन की वो बच्चा तैयारी करता है, उसके बाद में भी उसको खूब लूटा जाता है। कुछ कोचिंग संस्थान हैं, जो ऐसा लूटने का काम करती है, मैं तो साफ कहता हूँ। और लेकिन एक शिक्षक ऐसा कार्य कर देता है, तो उससे सभी जितने भी शिक्षकगण हैं, वो सभी बदनाम हो जाते हैं। तो आज भी अलग-अलग व्यक्ति होते हैं, अलग-अलग सबके विचार होते हैं, अलग-अलग उनका स्वभाव होता है, अलग-अलग व्यक्ति, मतलब कुल मिला के बात ये है कि सारे शिक्षक एक जैसे नहीं होते हैं। अगर एक शिक्षक ने गलती की है, तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। लेकिन एक शिक्षक की गलती से सभी शिक्षक गण को, या सभी कोचिंग संस्थान को, या सभी विद्यालयों को, सभी कॉलेज को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जैसा कि वर्तमान में हमने देखा है कि सरकार के द्वारा एक ही लाठी से सबको हाका जाता है। मतलब गलती एक इंस्टीट्यूट ने की, सभी इंस्टीट्यूट वालों को परेशान किया जा रहा है, और परेशान भी कर कर उनसे रिश्वत लेकर, मतलब एक प्रकार से ये रिश्वत को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं है जो आप इस चीज को रोक सकते हो। रोक सको तो आप एक क्राइटेरिया करो ना फिक्स,
आप कर तो देते हो कि ठीक है भाई स्कूलों में 25%, 30%, एक प्रकार से कोटा रखा जाएगा, लेकिन कोटा जो रखा गया उसमें तो मंत्री का बेटा पढ़ रहा है, उसमें तो बड़ा जो अधिकारी है, आईएएस आरएएस अधिकारी, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। गरीब का बच्चा तो उनमें पढ़ ही नहीं रहा ना। तो गरीब का बच्चा तो जो आज भी पढ़ाई कर रहा है वो खुद के दम पे जितनी पढ़ाई होती है उतना ही कर पा रहा है। उसकी विद्यार्थियों, देखो एक बच्चा होता है ना गरीब का, उसके साथ शुरू से अन्याय होता है। ना तो उसको अच्छी स्कूल मिल पाती है, ना अच्छी कॉलेज मिल पाती है, ना अच्छी उसको इंस्टीट्यूट मिल पाती है आगे कोई कोचिंग संस्थान, ताकि उससे वो अच्छे हायर पोस्ट के लिए अपनी तैयारी कर सके। तो उसके साथ तो अन्याय हो रहा है। और ये आप ये झूठे आंकड़े भी दिखा देते हैं, कई बार विद्यालयों में दिखा देते हैं, कॉलेज में दिखा देते हैं कि भाई हमने इतने प्रतिशत लोगों को, मतलब एक प्रकार से कम फीस में या नाम मात्र की शुल्क में हमने उनका एडमिशन लिया है, जो कि गलत है। आज का जो शिक्षक है, आज की जो शिक्षा है एक प्रकार से, वो विद्यार्थियों पैसे कमाने की फैक्ट्री बन चुकी है। ये आपको दो इमेज इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। पहले के जो गुरुजन होते थे वो बहुत सम्मानीय होते थे, और आज भी सम्मानीय होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका जो सम्मान जो शिष्य करते थे वो आज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं इन शिक्षक गण की ही कमी है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो इस शिक्षा का एक जो फीस है, फीस का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। भाई इस भर्ती की इतनी फीस लेनी है, इस भर्ती की इतनी फीस लेनी है। इससे ज़्यादा कोई भी इंस्टीट्यूट अगर फीस लेता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मतलब ऐसा नियम बना दे, ऐसा कानून बना दे। और ये केवल कोचिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं, ये विद्यार्थियों लागू होना चाहिए, स्कूल में भी लागू होना चाहिए और कॉलेज में भी लागू होना चाहिए, ताकि प्रत्येक भारतीय को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वो सब पढ़ सके। क्योंकि एक व्यक्ति की गलती, पैदा होना उसकी गलती नहीं है, क्योंकि पैदा तो भगवान ने किया है, उसके बाद में वो किसी भी घर में पैदा हो सकता है, अमीर घर में, गरीब घर में, किसी में पैदा हो सकता है। तो गरीब घर का बच्चा कैसे पढ़ेगा? और मेरा ये अनुभव रहा है छोटा मोटा, जो भी राजनीतिक, मैंने कभी इंटरेस्ट लिया भी नहीं, ना मैं भाग लेता हूँ, पर मैं देखता जरूर हूँ। कई बार राजनेताओं को देखता हूँ, जैसे उन मेरी ड्यूटी वगैरह लगती है, वीआईपी विजिट जो होते हैं उनमें मैं कई बार जाता हूँ, तो एक नेता होता है, उसके पीछे बहुत सारी भीड़ एकत्रित हो जाती है, और कई बार हम बात करते हैं उनसे कि भाई आप कैसे आए हो, मतलब किस मुद्दे को लेकर आए हो, क्या सुनवाई। अरे साहब, वो हमारे जो विधायक जी है या फिर हमारे जो भी प्रधान सरपंच जो भी है, उन्होंने कहा कि भाई आज का जो भी आपका मजदूरी है वो हम दे देंगे। मतलब कुल मिला के पैसे देकर एकत्रित की जाती है वो, और उस भीड़ को या फिर कोई छोटा मोटा और लोभ लालच दे के उसको एकत्रित वो कर लेते हैं। ठीक है। और उसमें ज्यादातर वह आते हैं जो बेरोजगार है या फिर पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी तो चाहती है ना कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित नहीं होना चाहिए, वो पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति पढ़ लेगा, लिख लेगा, समझदार हो जाएगा, तो फिर इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां है, गवर्नमेंट में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो वो सब रोकने का प्रयास करेंगे, सब लोग जागरूक हो जाएंगे, प्रत्येक डिपार्टमेंट में सारी चीजें उनकी पकड़ हो जाएगी। तो फिर सरकार खुद भी तो नहीं चाहती ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये सिस्टम है पूरा भारत का, हालांकि देखो मैं एक छोटा सा शिक्षक हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जो ये फैमिली है, वेदांता फैमिली के साथ जुड़े हुए जितने भी मेंबर है, मैं उनको सदैव सटीक बात बताऊंगा, चाहे परिणाम कुछ भी। हमेशा मैं सही बातों से आपको अवगत कराता रहूंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा चाहे व्यवहारिक ज्ञान देख लीजिए आप, चाहे जो किताबी ज्ञान है, उन सब का अगर आप देखेंगे तो मैंने यही पाया है, यही देखा है कि कहीं न कहीं सरकार भी ये चाहती है कि लोग सीखें, और फिर उसके बाद में जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षक गण हो, चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल्स हो, वह सब केवल एक व्यापारी बनकर रह गए हैं। जब आपने शिक्षा को व्यापार बना दिया, तो फिर गुरु शिष्य का संबंधी कहाँ रहा? तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपको सम्मानित किया जाएगा? मतलब एक दिल से सम्मान होना चाहिए। ऐसे सम्मानित तो क्या है, कई बार ऐसे गुरु जिनको राज्यपाल, किसी को राष्ट्रपति ऐसे सम्मानित करते हैं किसी कार्य के लिए, तो हो सकता है कहीं न कहीं उसकी राजनीतिक अप्रोच है, इस वजह से उसको सम्मानित भी किया जा गया है। तो उसको आप ये ना उस दृष्टि से ना देखो कि भई इन्होंने ऐसा कोई नेक काम किया होगा इसलिए इनको सम्मानित किया जाए। ज़्यादातर मैंने देखा है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने कई बार देखा है, उन लोगों को अवार्ड मिलते हैं,
जो चमचागिरी करते हैं, चमचागिरी से तात्पर्य है केवल अधिकारियों की चापलूसी करते हैं, उनको अवार्ड मिल जाता है। और एक व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करता है, प्रॉपर तरीके से मतलब इन्वेस्टिगेशन भी करता है, और भी कई सारे मामले हैं जिनमें वो इन्वॉल्व रहता है, लेकिन उसको अवार्ड नहीं मिलता, उसको प्रमोशन नहीं मिलता। लेकिन जो चापलूसी वाले हैं, जो जिनको सामान्य भाषा भाषा में हम कहें, जिनको चमचा बोलते हैं, हम तो चमचा जानते हो ना, चमचा क्या होता है, तो वह लोग ही सम्मान पाते हैं, वास्तविक मेहनत वाला सम्मान नहीं पाता। अब हम वापस आ जाते हैं हमारी जो शिक्षा से संबंधित बातें हम कर रहे थे, गुरु और शिष्य के बारे में बात कर रहे थे। आज के गुरु और पहले के गुरु में क्या अंतर हो चुका है, और उस अंतर के पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो समय अलग था और समय अलग हो चुका है। अब समय की बदलती जो मतलब एक परिस्थितियां हैं, इनके अनुसार शिक्षा अब एक प्रकार से व्यापारी बन चुका है। तो मेरा सभी से एक ही ये निवेदन रहेगा कि आप सब लोग अवेयर रहे, अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहे। और जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि भाई कोई भी कोचिंग संस्थान वाला, या फिर कोई भी कॉलेज वाला, या फिर कोई भी विद्यालय वाला अगर ऐसा लूट खसोट कर रहा है आपकी नज़र में, तो आप उसकी शिकायत करें। जो भी शिकायत होती है, वहाँ पर शिकायत की जा सकती है, उनकी लेवल पर शिकायत की जा सकती है, उनकी शिकायत करें, ताकि ये सारे मुद्दे सरकार के सामने समय समय पर आए। इनकी मांग को आप जब भी आपको मौका मिले तो ऐसी मांग भी आप उठाया करो, तब जाकर कोई समय, इसमें कई वर्ष लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही एक दिन में ही ऐसी क्रांति हो जाएगी, अचानक मतलब ये बदलाव हो जाएगा। अचानक बदलाव नहीं होगा, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन शिक्षा का जो ये अभी एक प्रकार से बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस नहीं चल पाएगा। वापस वही समय आएगा जब एक गुरु जो होता है, उसको जो भी गुरु दक्षिणा मिलती है वो मिलती रहेगी। अब ये गुरु दक्षिणा थोड़ी है। कई बार कहते हैं कि भाई हमने कोई अभी कई कोचिंगों का, किसी भी कोचिंग संस्थान का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन कई बार आप न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं, तो कई कोचिंगों के नाम उजागर होते हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे मोटे चोर है वो बैठे हुए हैं, जो छुपे हुए हैं, उनका नाम उजागर अभी तक नहीं हुआ है। वो बच्चों को दिन रात लूट रहे हैं। एक बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं ना, मैं सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ एक गांव में से जब बच्चा तैयारी करने के लिए जाता है, तो उसके पेरेंट्स उसके लिए कैसी 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 परिस्थितियों में फीस अरेंज कर पाते हैं। कई बार तो खेत बेचकर, कई बार पूरे वर्ष भर की जो उनकी जो भी पैदा होती है उसकी कंप्लीट एकत्रित करके उस बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और वहां पर जाकर उसको के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। और लास्ट में जाकर वो बेचारा बेरोजगार रह जाता है, 5-10 हज़ार की नौकरी करता है इधर उधर। तो ऐसा ये जो परिस्थितियां कहीं ना कहीं क्रिएट हुई ना, इसमें ये सारे लोग तो इन्वॉल्व ही है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं हम भी इन्वॉल्व, मतलब हमारा भी कहीं ना कहीं इसमें रोल होता है। तो सभी लोग अवेयर रहे, अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहे, मैं तो यही कहूँगा। और अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ किसी प्रकार की फ्रॉड करता है, चीटिंग करता है, या फिर पूरा आश्वासन देके आपको नौकरी लगाने का बोलता है, तो जो भी शिकायत करने के जो तरीके हैं, थाने पे जाकर, जो भी और कोई ऑफिस होते हैं जहाँ पर आप शिकायत कर सकते हो, जाके आप शिकायत कर सकते हैं। और कोई भी शिकायत नंबर अगर आपको नहीं मिलता है, तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप मुझे बता दें कि सर मेरे साथ यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्रॉड किया है, टीचर ने, इस कोचिंग संस्थान ने, या फिर अन्य भी किसी व्यक्ति ने आपके साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड किया है, तो आप मुझे बताएं। जो भी हमारा पुलिस तंत्र में जो कार्रवाई की जाती है, तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। और पुलिस के अलावा भी जो कई संस्थाएं हैं जो काम कर रही है, जैसे अभी राजस्थान में एसओजी काम कर रही है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप काम कर रही है, एसआईटी जिसका नाम सुना होगा आपने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो इसमें काम कर रही है। और राजस्थान में तो काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। पिछली गवर्नमेंट के बजाय इस गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। काफ़ी जो लोग पेपर आउट करके भर्ती हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। और युवा प्रतिदिन मुझे पता है, मैं देखता रहता हूँ, अपनी जो मांगे हैं उनको रखते हैं, सरकार सुनती भी है, कुछ बातों को सुनती है, कुछ को नहीं सुनती है। ठीक है साथियों, तो मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि भाई आज जो शिक्षा है वो कहीं न कहीं व्यापार का जो हिस्सा बनी है, तो उसमें हम सब लोग इन्वॉल्व है, चाहे शिक्षण संस्थान वाले हो, चाहे बच्चे हो, सबका कहीं न कहीं रोल है। आज मैं तो ये कहता हूँ, अगर आज एक काम हो जाए ना, तो सारे शिक्षण संस्थान अपना आप ही सुधर। जितने भी बड़े ऑफिसर है, जितने भी राजनेता है, जितने भी मंत्री है, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, इन सब के लिए एक नियम लगा देना चाहिए कि इनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे। तो स्वतः ही गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल जो भी है ना, उनकी स्थिति सुधर जाएगी। क्योंकि जब गवर्नमेंट टीचर बनकर आता है ना,
तो गवर्नमेंट टीचर बहुत कोई फर्जीवाड़े से नहीं लगता। हाँ, कुछ प्रतिशत फर्जीवाड़े से आ जाते हैं, वो एक मैटर अलग है। बाकी वो एक बहुत मेहनत करके आता है। सामान्यतः मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति अगर फर्स्ट ग्रेड टीचर बन के आया है, 11th-12th को वो पढ़ा रहा है, तो पहली बात तो उसकी सब्जेक्ट में 100% पकड़ होगी ना, तब जाके ही वो 11th-12th को पढ़ा पाएगा। और उसको पहले सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तब जाके उसने एग्जाम क्लियर किया, जब जाके उसका नंबर आया। और ना केवल उसने उसका सब्जेक्ट माना कि मैं हिस्ट्री से हूँ, तो मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि फर्स्ट पेपर में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, उन सारे सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा है। और कोई जरूरी नहीं मेरा पहली बार में सिलेक्शन हुआ हो, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में सिलेक्शन हुआ हो। 5 से 10 साल मैंने उस कॉम्पिटिशन को दिए हैं, और उसके बाद मैंने सिलेक्शन लिया। अगर विद्यार्थी ये देखिए मुझे कितनी नॉलेज हो सकती है उस मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में, और जब मैं 11th-12th के बच्चों को पढ़ाऊंगा तो उनको कहीं कंपटीशन की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो लेकिन कब पढ़ाऊंगा? जब मेरे ऊपर कोई प्रेशर होगा तब। लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, मैं तो एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गया, उसके बाद में ना मैं टाइम पे स्कूल में जाता हूँ, ना टाइम पे बच्चों को कुछ पढ़ाता हूँ, ना बच्चा पढ़ जो बच्चे आ रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने, ना वो इंटरेस्ट रखते हैं, ना उनकी संख्या में भी कमी है, वहाँ पर संख्या बल भी उनका कम है। तो फिर ऐसी स्थिति में एक टीचर भी डीमोटिवेट हो जाता है, और वो भी सोचता है ठीक है मुझे नौकरी करनी, ज़्यादा मुझे कुछ बच्चों के लिए नहीं करना है। ऐसी बात नहीं, कुछ स्कूल में कुछ टीचर है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा समाज के, कई बार सोशल मीडिया पे भी आपने उनकी एक्टिविटीज देखी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी है, कर्मचारी है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं, वह जितने भी बिजनेसमैन, जितने भी मंत्री और जितने भी बड़े अधिकारी है, उनके लिए इस नियम को अनिवार्य रूप से मतलब गवर्नमेंट को कर देना चाहिए कि आपके बच्चे गवर्नमेंट जो शिक्षण संस्थान है उनमें ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। आप रिजल्ट देख लो आगामी 5 साल बाद में, इतना शानदार रिजल्ट रहेगा। जो भी इनका जो विकास नहीं हो रहा है, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका, अपना आप ही उनका बहुत शानदार तरीके से विकास हो जाएगा। और ये जो प्राइवेट सेक्टर वाले जो लूटने का काम कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान वाले या फिर कॉलेज वाले या स्कूल वाले, का अपना आप ही कम हो जाएगा। ऐसा अगर गवर्नमेंट करती है तो क्या ऐसा हो सकता है? मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। सवाल यह है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी कॉलेज में पढ़े, सरकारी जो भी शिक्षण संस्थान है उन्हीं में ही पढ़े, प्राइवेट में ना पढ़े। इस पक्ष में कौन कौन विद्यार्थी है, आप मुझे कमेंट करके